बुद्ध और अंगुलीमाल। एक आदमी था, लोगों ने उसका नाम अंगुलीमाल रख दिया था। उसके साथ कुछ हुआ, उसे लगा कि समाज उसके साथ अन्याय कर रहा है और वह क्रोधित हो गया। जब आप युवा होते हैं तो आपको लगता है कि आपके साथ सब कुछ अन्यायपूर्ण है, इसलिए वह समाज से बहुत क्रोधित हो गया और उसने एक प्रतिज्ञा ली। इस शहर में जिसने उसके साथ अन्याय किया था वह 101 लोगों को मारने जा रहा था और उनकी एक उंगली काटकर उसे अपने गले में माला की तरह पहनने वाला था। वह ऐसा ही करता रहा। उसे जंगल में रखा गया था, लेकिन ये कई अन्य स्थानों पर जाने का मार्ग था। लोग इस रास्ते से जाने से डरते थे। कुछ वर्षों में उसने 100 लोगों को मार डाला। वह अपनी वासना को संतुष्ट करने के लिए बस एक और चाहता था। एक दिन गौतम बुद्ध इस शहर में आए। अब तक क्योंकि उन्होंने इन उंगलियों की माला पहन रखी थी, इसलिए उन्हें अंगुलीमाल कहा गया, जिसका अर्थ है वह जो अपनी उंगलियों को अपनी माला के रूप में पहनता है। उसे अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए बस एक और उंगली की आवश्यकता थी। गौतम आए और उन्हें उस रास्ते से जाना था। लोगों ने कहा, इस रास्ते से मत जाओ, यह कोई इंसान नहीं है, यह एक जानवर है। यह ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे आप जाकर कोई शिक्षा दे सके या ध्यान लगा सकें। मत जाओ, क्योंकि वह बस एक और जीवन चाहता है। हम नहीं चाहते कि तुम्हारा जीवन वह हो। तब गौतम ने कहा, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा, और वह अधूरा रह जाएगा। उसे बस एक और उंगली की आवश्यकता है, मुझे जाने दो। तो वह चला गया। अंगुलीमाल एक चट्टान पर बैठा था और उसने देखा कि यह भिक्षु चुपचाप आ रहा है। अब तक वह अपनी प्रतिष्ठा का आनंद ले रहा था। लोग उससे डरते थे और उसे यह पसंद था। लोग उसके नाम के उल्लेख मात्र से कांप उठते थे। इसलिए वहां चट्टान पर बैठकर वह दहाड़ने लगा, बस इस भिक्षु को यह बताने के लिए कि मैं यहाँ हूँ और ये तुम्हारा अंत आने वाला है। गौतम ने उसकी ओर देखा और चेहरे पर मुस्कान लिए चुपचाप चलता रहा। उसे ये पसंद नहीं था। आमतौर पर जब लोग उसे देखते या सुनते थे तो लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते थे। उसे यह पसंद था। यह आदमी बस चल रहा था। वह चट्टान से कूद गया, उसके सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, तुम कौन हो और क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? उसने अपनी माला दिखाई, सभी उंगलियां। क्या तुम मेरे बारे में जानते हो? गौतम ने कहा, अच्छा, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। उसके बारे में क्या? और वह चलता रहा। तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ जा रहे हो? जब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तब भी तुम जा रहे हो। गौतम ने कहा, मेरा जाना बहुत पहले ही बंद हो गया है। मैं पहुंच गया हूँ। आप ही हैं जो कहीं जाने की कोशिश कर रहे हैं। तब अंगुलीमाल हंसा। उसने कहा, बकवास, तुम निश्चित रूप से एक पागल आदमी हो। मैं अभी भी खड़ा हूँ और तुम कहते हो कि मैं जा रहा हूँ। तुम चल रहे हो और तुम कहते हो कि तुम नहीं जा रहे हो। तुम्हें क्या हो गया है? गौतम ने कहा, मैं बहुत पहले ही आ चुका हूँ। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। तुम ही हो जो कहीं जाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम नहीं जानते कि वहां कैसे जाना है। तुम मेरी उंगली चाहते हो या मेरी गर्दन? तुम्हारे पास पहले से ही उंगलियां हैं। तुम मेरे सिर को लटका सकते हो और यह हार के लिए एक अच्छा पेंडेंट होगा। चूंकि मेरा काम हो चुका है, मैं आ चुका हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं शारीरिक रूप से यहाँ हूँ या नहीं। तुम जो चाहो कर सकते हो। हत्या का आनंद तभी है जब वे भयभीत हों और मरना नहीं चाहते। जब कोई मरना चाहता है और उसे परवाह नहीं है तो इस आदमी को मारने का क्या फायदा? और ऐसा लगता है कि अगर वह इस आदमी को मार भी देता है तो भी उसकी 101 जन्मों की वासना पूरी नहीं होगी, क्योंकि यह आदमी उसे आनंद नहीं देता। फिर उसने कहा, रुको, तुम मुझे बताओ कि यह क्या है? तुम आगे बढ़ रहे हो और तुम कह रहे हो कि तुम पहुंच गए हो और तुम आगे नहीं बढ़ रहे हो। मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ और तुम कहते हो कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आप अपने तरीके से पूर्णता की तलाश कर रहे हैं। 101 मैं पूर्ण हूँ। ये बड़ा अंतर है और तुम मेरी जान ले सकते हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम पूर्ण होने जा रहे हो तो ऐसा करो, क्योंकि मेरा काम लोगों को पूर्ण करना है। अगर यह इतनी आसानी से होने वाला है कि तुम बिना किसी शिक्षा के बस मेरा गला काटने से पूर्ण होने जा
रहे हो तो बस करो, क्या समस्या है। फिर अंगुलिमाल उसका शिष्य बन गया। गौतम ने कहा, तुम्हें उस शहर में जाना चाहिए जहां से तुमने 100 लोगों को मारा है। गौतम के भिक्षुओं को भिक्खु कहा जाता था। भिक्खु का शाब्दिक अर्थ है भिखारी। उसने उसे एक पीला कपड़ा और एक भिक्षा पात्र एल दिया। उसने कहा, जाओ शहर में कुछ खाने की तलाश करो। एक छोटे से शहर में 100 लोगों की मौत का मतलब है कि लगभग हर परिवार ने इस आदमी के कारण किसी को खो दिया था। अंगुलिमाल एक भिक्षु के रूप में शहर में आया था। लोगों ने ये देखा और वे डर गए। उन्हें नहीं पता था कि वह क्यों आया था। वे सभी अपनी छतों पर जाकर खड़े हो गए क्योंकि उन्हें डर था कि वह क्या करेगा। फिर जब उन्होंने देखा कि वह वश में हो गया है तो वह पहले जैसा क्रूर आदमी नहीं रहा। उन्होंने उस पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया क्योंकि हर परिवार ने उसके कारण किसी को खो दिया था। तो वह जारी रहा। पत्थर उसे लगे और उसका सारा शरीर खून से लथपथ हो गया। फिर जब पत्थर फेंकना थोड़ा ज्यादा हो गया तो गौतम ने आकर लोगों से रुकने को कहा और कहा, ये वही आदमी नहीं है, यह आदमी मेरा ही विस्तार है। तुम मुझ पर पत्थर फेंक रहे हो, बस रुक जाओ। इस आदमी को मारने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि यह आदमी बहुत कठिन तरीके से आत्मज्ञान तक पहुंचा है। अब तुम इसे मारकर इस आदमी को बर्बाद नहीं कर सकते। अंगुलिमाल एक स्टार शिष्य बन गया और पूरे देश में बुद्ध के जीने और जानने के तरीके का प्रचार करने लगा। लेकिन वे उसे अंगुलिमाल ही कहते रहे क्योंकि उसने अपनी गर्दन के चारों ओर वे उंगलियां पहनी हुई थीं।